जहां एक ओर हवेली में उस लड़के को अपने सर के ऊपर साथ आई लड़की की डेड बॉडी दिखती है, वहीं दूसरी ओर करण सिंह के सामने बैठा आदमी कहता है, उस हवेली में क्या है इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वो चुड़ैल को कोई ये पराजित नहीं कर सकता, ना कोई तंत्र और ना कोई मंत्र। ये सुनकर करण सिंह कहता है, तो ठीक है, मैं जाऊंगा उस हवेली में और चुनौती दूंगा उस चुड़ैल को। इस पर सामने बैठा शख्स अपनी जगह से उठता है और गुस्से में कहता है, सुनो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी बात की असलियत को समझो। एक तो तुम सब लोगों की प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा पढ़ लिख जाते हो और फिर बहुत सारी प्राचीन विद्याओं पर विश्वास नहीं करते हो। और ये भूत चुड़ैल सब होते हैं, जब तक ये हमारे सामने नहीं आते तब तक हमें इनके होने का विश्वास नहीं होता, लेकिन जिस दिन ये लोग हमारे सामने आ जाते हैं उस दिन हमारा खेल खत्म हो जाता है। इस पर करण सिंह जोर जोर से हंसने लगता है। अरे तुम सब लोग मूर्ख हो, एक नंबर के मूर्ख, जो इतनी करोड़ों की जमीन को हल्के में ले रहे हो। इस जमीन की टोटल कीमत तकरीबन 30 करोड़ रुपए है, लेकिन आप इसे कौड़ियों के दाम भी बेचने की इच्छा नहीं रखते हो। इस पर सामने बैठा हुआ आदमी जमुना दास कहता है, देखो, मैं तुम्हें बहुत कुछ खास बता रहा हूं उस चुड़ैल के बारे में, जिसे जानकर तुम उस हवेली में कदम रखने की कोशिश भी नहीं करोगे। इस पर करण सिंह कहता है, अच्छा है, तो चलो यहां से मेरे साथ उस हवेली में। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ये 50 लाख रुपए ऐसे ही दे दूंगा, और अगर वहां हम गए और हमें किसी भूत के होने का एहसास नहीं हुआ तो फिर तुम मुझे ये हवेली दे दोगे 50 लाख रुपए में। यह सुनते ही सामने खड़ा जमुना दास एक पल के लिए सोचने लगता है और मन ही मन कहता है, मैं जानता हूं मेरे बड़े भैया ने ये महल जैसी हवेली किसी को देने के लिए मना किया है, लेकिन भैया तो यहां से 20 साल पहले ही चले गए हैं। क्यों ना एक कोशिश की जाए। हम और पूरा गांव जानते हैं कि वहां उस हवेली में चुड़ैल है, तो अगर वहां जाएंगे या तो इस आदमी को चुड़ैल का एहसास होगा और ये वहां मर जाएगा। इस स्थिति में हमें पैसे मिल जाएंगे मुफ्त में, और अगर वहां गए और यह आदमी बचकर निकल गया तो भी हम इस पैसों को रख लेंगे और बदले में हवेली इसको दे देंगे। 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इसमें तो हमारी जिंदगी बहुत खुशी से गुजर जाएगी। जमुना दास ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने बैठा करण सिंह कहता है, तो अब चलें उस हवेली में। ये सुनते ही वो जमुना दास कहता है, चलो भाई चलो, लेकिन बात पक्की है ना, ये पैसा मेरा ही रहेगा, मुझे तुम्हें देने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। इस पर करण सिंह कहता है, जमुना दास भाई, मेरा नाम करण सिंह है और मैं अपने 50 साल की जिंदगी में कभी कोई शर्त और जंग हारा नहीं, समझे? तो आओ, आज तुम्हारी उस चुड़ैल का भी हिसाब कर लेते हैं। इस पर जमुना दास कहता है, ठीक है, चलो, यहां से पैदल चलना पड़ेगा और 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। ये कहकर जमुना दास वहां पास में रखी अपनी एक अलमीरा के पास जाता है और उसे खोलता है। करण सिंह उसे ऐसा करते हुए देख रहा है और वो झांकने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पीछे से एक औरत की आवाज आती है, ऐसी किसी की तिजोरी या अलमारी में झांक कर देखना शरीफ लोगों का काम नहीं होता। अचानक आई ये औरत की आवाज सुनकर करण सिंह घबरा जाता है और चुपचाप फिर सोफे पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ अलमीरा के अंदर जमुना दास कुछ ढूंढ रहा है और तभी उसे एक लाल रंग का एक हाथ का कड़ा मिलता है और वो निकालकर उसे अपनी कलाई में पहन लेता है। वो मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है, मेरी रक्षा के लिए तो ये कड़ा है, लेकिन इस बेवकूफ को मैं वो कड़ा भी नहीं दूंगा जो हमें बंबूरा जी ने दिया था। ये कहकर वो अलमीरा का दरवाजा बंद करता है
और वहां से बाहर निकलता है। करण सिंह भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। वो दोनों घर से निकलते हुए खुले आसमान के नीचे चलने लगते हैं। करण सिंह खुद से कहता है, मुझे कैसे भी वो हवेली चाहिए। इन मूर्ख लोगों ने तो उस हवेली को बंद कर रखा है, लेकिन मेरे लिए वो हवेली एक बहुत बड़ा खेल बन सकती है, जिससे मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा। ये कहते हुए वो तेजी से चलने लगता है उस जमुना दास जी के पीछे पीछे। दूसरी तरफ रात के इस अंधेरे में हवेली के अंदर वो लड़का जो कि लड़की के साथ आया था, वो पूल के पास देखता है तो पाता है कि लड़की की लाश ऊपर लटकी हुई है, जिससे टप टप करते हुए खून की बूंदें उसके सर के ऊपर आकर गिर रही हैं। ये देखकर वो बहुत बुरी तरह चौंक जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तभी वो वहां से भागने की कोशिश करता है और दौड़ते हुए उस पुल से काफी दूर आ जाता है। वो हवेली के अंदर से होते हुए जैसे ही मुख्य दरवाजे तक पहुंचता है और कांच के बने उस दरवाजे को खींचने की कोशिश करता है, दरवाजे को हाथ लगाते ही उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो पीछे की तरफ हवा में तैरता हुआ जमीन पर गिरता है। वो जैसे ही जमीन पर गिरता है, उसे पीछे से एक चुड़ैल की डरावनी आवाज आती है, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे थे तुम? ये सुनते ही वो घबरा जाता है और जैसे ही मुड़कर देखता है तो पाता है कि वहां कोई है ही नहीं। लेकिन वो अगले ही पल जैसे ही उस कांच के बने दरवाजे की तरफ देखता है तो अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पैर किसी ने पकड़ रखे हैं। उसे कुछ समझ आता उससे पहले एक अदृश्य शक्ति उसे पैरों से खींचते हुए वापस उस पुल तक घसीटते हुए ले जाने लगती है। उस ड्राइवर को वहां कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाता है, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन फिर भी वो अदृश्य शक्ति उसे खींचते हुए उसे उस पानी के पुल की तरफ ले जाने लगती है और उसे सीधे घसीटते हुए उस पानी के पुल में डाल देती है। वो जैसे ही उस पानी के पुल में गिरता है, वो काफी नीचे चला जाता है और उसे पानी के भीतर उस अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता। वो महसूस करता है कि वो पानी के अंदर नीचे धंसता ही चला जा रहा है। कुछ देर बाद उसे पानी के नीचे की तरफ एक रोशनी नजर आती है और वो ये महसूस करता है कि उसके पैर अब जमीन पर टिक चुके हैं। वो उस रोशनी को देखकर राहत की सांस लेता है और तभी सामने से आ रही रोशनी में उसे नजर आता है कि वो जिस पानी के पुल में काफी गहरे में पड़ा हुआ है, वो पुल असल में पानी का नहीं बल्कि वो पुल तो खून का पुल है। ये महसूस होते ही वो और घबरा जाता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। वो जैसे ही झांक कर नीचे देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि नीचे उसी लड़की ने उसके हाथ पकड़ कर रखे हैं जिसके साथ वो यहां आया था। उस लड़की की आंखें बंद हैं। ये सब देखकर वो लड़का बहुत बुरी तरह चौंक जाता है और तभी नीचे पानी की गहराई में वो लड़की जोर से चुड़ैल वाली आवाज में हंसने लगती है। उस आवाज को सुनकर वो लड़का घबरा जाता है। उस लड़की की आंखें अभी भी बंद हैं और वो जोर जोर से हंस रही है और वो लड़का अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसके